सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू मौजूदा मुल्की और आलमी हालात के अंदर एक मुनफरिद किस्म की फैली हुई वबा के बारे में गुफ्तगू है, जिसने कई अज़हान को परेशानियों में मुब्तला कर रखा है और ख़ुसूसन कई अहबाब इसके बारे में दीनी आरा की तलाश में हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीमारी क्या है और बीमारी की कितनी किस्में हैं। तो बीमारियां, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को खल्क किया तो खल्क के साथ ही बीमारी और नक्स की इब्तदा हुई है। तो तीन किस्म की बीमारियां होती हैं। एक खल्की बीमारी है, ये वो बीमारी होती है जो रहमे मदर के अंदर या विलादत के वक्त माँ से, बाप से या जेनेटिक क्वालिटीज से ट्रांसफर हो जाती हैं, वो खल्की बीमारियां कहलाती हैं। उसके बाद दूसरी किस्म की बीमारियां हसूली बीमारियां हैं, जो कि माहौल से पैदा होती हैं, ताफून से, शोर से या माहौल के अंदर ऐसे अवारिस के पैदा हो जाने से जो कि इंसानी सेहत को नुकसानदेह साबित होते हैं। तीसरी किस्म की बीमारियां जो हैं वो सबबी बीमारियां होती हैं, जो किसी न किसी सबब से इंसान में पैदा होती हैं, किसी रीजन से पैदा होती हैं। इन सबबी बीमारियों की माहिरीने तिब जो है दो इकसाम बयान करते हैं, उद्वी बीमारियां और गैर उद्वी बीमारियां। उद्वी बीमारी इन सिंपल टर्म हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीजेज जो होती हैं, वो बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए ट्रांसफर होती हैं, उनको उद्वी या इन्फेक्शियस डिजीजेस कहा जाता है। और गैर उद्वी बीमारियां वो होती हैं जो कि इंसान के जिस्म के अंदर अज़ा की कमजोरी की बुनियाद पर पैदा होती हैं। और आजकल जो वायरस कोरोना है उसके बारे में आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि ये एक वबाई मर्ज है, उद्वी बीमारी है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ट्रांसफर होता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, आपने बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारका है कि कोई बीमारी, कोई मर्ज मुतअद्दी नहीं होती और मुतअद्दी मर्ज से कोई मर्ज लाहक नहीं होती, पैदा नहीं होती। और इसकी वजाहत में बहुत सारे अइम्मा इकराम, उलमा इकराम बड़ी बड़ी तत्बीक की काविशें करके सामने ला रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसद ये नहीं है, हुजूर का फरमान मिनवान ऐसे ही है और जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है वो बरहक है। कोई भी मर्ज खा वो उद्वी हो यानी इन्फेक्शियस हो या अज़ा की कमजोरी की वजह से हो, वो वबाई मर्ज नहीं होता, बल्कि उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स को अनअवॉइड करने की वजह से वो मर्ज वबाई बनती है, वो फैलती है। तो एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, उनका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊँट हैं और मैं ऊँट चराता हूँ, तो मेरे ऊँट जो हैं वो बड़े साफ सुथरे होते हैं हिरनों की तरह, लेकिन एक खारिजदा ऊँट आके उन सबको खारिजदा कर देता है। तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं कि क्या ये मर्ज उस ऊँट से दूसरे ऊँटों में कन्वर्ट होती है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि पहला जो ऊँट खारिजदा हुआ था उसको ये मर्ज किसने लगाई थी? तो समझ में ये आया कि वाइजा मर्ज़ फाहुवा यशफाइन, मर्ज भी उसी की तरफ से होती है और शफा भी उसी की तरफ से ही होती है। तो अहबाब जी वकार, आज के इस पुरफितन दौर में आज हम जिस चीज का शिकार हैं
वो ये है कि ये मर्ज वबाई है या गैर वबाई है, इसके फैलने से या ना फैलने के असरात पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जबकि सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि कोई भी मर्ज वबाई नहीं होता। हुजूर ने ये फरमाया है, हुजूर का फरमान बरहक है। लिहाजा कोई बीमारी वबाई नहीं है। इससे मुराद ये है कि बीमारी जब पैदा हो जाती है तो उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, उसके फैलने की वजूहात को खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसा कर लिया जाए तो वो मर्ज वबाई नहीं रहता। दूसरी हदीस मुबारका जिसको मुतारिज समझकर तत्बीक की सूरतें निकाली जा रही हैं, उनसे मुराद भी यही है कि बीमारियों के फैलाव को रोकने के इक़दामात को रूए कार लाया जाए ताकि वो बीमारी ना फैले। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाम के मुल्क की तरफ जा रहे थे। एक बस्ती में उन्हें खबर मिली, बस्ती के करीब से गुजर रहे थे तो उन्हें खबर मिली कि इस बस्ती में ताउन का मर्ज फैला हुआ है। तो हज़रत उमर ने मुशावरत की, क्या हमें इस बस्ती में दाखिल होना चाहिए या नहीं दाखिल होना चाहिए। तो सहाबा ने मुशावरत से ये तय किया कि हमें इस बस्ती में दाखिल नहीं होना चाहिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर की हदीस मुबारका बयान की और कहा, है उमर, इस बस्ती में ताउन की वबा है और तुम अल्लाह की तकदीर से बचकर भागना चाहते हो। तो हज़रत उमर ने जवाब दिया, हाँ, मैं अल्लाह की तकदीर से निकलकर अल्लाह की तकदीर की आगोश में जाना चाहता हूँ। हुज़ूर का फरमान है, जहाँ वबाई मर्द हो वहाँ अगर तुम उससे बाहर हो तो उस बस्ती में दाखिल ना हो, और अगर उस बस्ती में मौजूद हो तो वहां से बाहर ना निकलो। तो ये उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स की एक एविडेंस है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। इन हदीस मुबारका से ये मालूम हुआ कि मुसलमानों को बीमारियों से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, और इसमें किसी किस्म की ईमान की कमजोरी का पहलू नहीं है। मदीना में बारिशें हुई, मस्जिद नबवी शरीफ की छत मुबारक टपकने लग गई। हुजूर ने मस्जिद में ऐलान फरमाया कि सबको ऐलान कर दो कि अपनी नमाज मस्जिद में आने की बजाय घरों में अदा करो। तो क्या वो ऐलान ईमान की कमजोरी का इजहार था? नहीं, हालात के तकाजे का इजहार था। और इस्लाम ऐसा दीन है जो अपने मानने वाले को, अपनी पैरवी करने वाले को हमेशा आसानी मुहैया करता है। तो आका अलैहिस्सलाम के इन फरामीन की रोशनी में गो कि ये मर्ज पैदा हुआ है और इसने एक इंटरनेशनल सिनेरियो तैयार कर लिया है, और इसकी आड़ में कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, एनजीओज ने बड़े बड़े मुफादात कैश कर लिए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई वबाई मर्ज नहीं है। ये हुजूर के फरमान के मुताबिक अगर इसकी एहतियाती तदाबीर को बरूकार लाया जाए तो ये वबाई मर्ज नहीं रहेगी। इसके लिए कहा जा रहा है मुसाफा से परहेज किया जाए, तो कर लेना, परहेज कर लेना कोई बुरी बात नहीं है, सुन्नत है हुजूर की। और बात हालात में, जब नमाज 4 रकात फर्ज है, लेकिन जंग में जब जाए तो आप 1 रकात अदा करके पीछे मैदान जंग में लौटते हैं। तो हालात जब पैदा हूं तो उन हालात के मुताबिक ऐसे तकाजों को अख्तियार कर देना ऐन दीन है। नमाजों की मसाजिद में फरूज की अदायगी और जुम्मा के खुतबात को शॉर्ट करना, ये भी ऐन मसलहत का तकाजा है। और इसके अलावा भी दीगर जो एहतियाती तदाबीर उलुल अम्र की तरफ से दी जाती हैं या अहले इल्म की तरफ से दी जाती हैं, उनको अख्तियार कर लेना ऐसे वबाई अमराज से जो कि हकीकतन वबाई नहीं है, प्रिकॉशनरी अमराज हैं, उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला हमें इस बलाए अजीम से निजात अता फरमाए और हमें एज एन एक्टिव नेशन इस बीमारी से लड़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इस्लाम वो वाहिद दीन है जो अपने मानने वाले को प्रिकॉशनरी मेजर्स की इंस्ट्रक्शंस हर लम्हे देता है। कोई मजहब ऐसा नहीं है जो अपने मानने वाले को कहे कि तुम सुबह उठो नींद से और अपना हाथ धो, अपने पाँव धो, अपना चेहरा धो, अपने चेहरे को साफ करो, फिर दिन का आधा हिस्सा गुजरने के बाद, फिर क्वार्टर गुजरने के बाद, फिर शाम ढलने पे, फिर रात को सोने से पहले। ये क्या है 5 वक्त नमाज से पहले वुजू? ये वही प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें इन डिजीज से बचाव के लिए दिए गए हैं। सो
Islam is a practical religion, and pray for me and for us that God has saved us from these all troubles.